लोगों का ये वही चीज़ हम लोगों ने कंट्रोल से कंट्रोल वी कर दी, ठीक है। अब देखते हैं पहले सबसे कैसा क्या दिख रहा है लोगों के लोकल होस्ट में, ये है। इसके बाद सर अच्छा ये ये वाला कॉपी हो गया सर, बॉटम वाला करना था। हम लोग का कौन सा था, 1 2 3 4, अच्छा फोर्थ वाला था, 1 2 3 4 ये वाला था। यही तो था यार। वो सर बॉटम वाला था, ये नीचे कार्ड्स हैं सर। अच्छा ये था, ठीक है हाँ ठीक सर। है। इसको यहाँ से उठा लो, यहाँ पर ये सारी चीज़ें पेस्ट कर दो लाके। अब देखते हैं, इनको थोड़ा ढंग से कर दो, तो राइट क्लिक कर देना और इसमें फॉर्मेट डॉक्यूमेंट विथ, और इसमें प्रिटियर आ रहा होगा, यहाँ से फॉर्मेट डॉक्यूमेंट कर देना। अच्छा ये क्या आया, फॉर्मेटिंग कंप्लीटेड इन, वो तो गया यार। इसमें हम लोगों का क्या चीज़ें हैं, एक तो ये सारे कार्ड्स हैं, ये कार्ड्स टिप के अंदर हैं। कार्ड्स हैं, अच्छा ये इनको थोड़ा अच्छे से फॉर्मेट कर लेते हैं, उसके बाद आगे बढ़ते हैं, क्योंकि बाद में फिर हम लोग भूल जाएंगे क्या चीज़ें हम लोगों ने लिखी थी। ये है, ठीक है, हाँ ठीक है, अब ठीक है। और इनको क्या कर देंगे यार, ये किस चीज़ का डिव है, इसका तो कोई है नहीं ऊपर, इसको हटाओ यहाँ से। सर वो आपके साथ एक एक्स्ट्रा डिप हो गया था सर, लास्ट का। अच्छा हटा दो, हाँ ठीक सर। है। बॉटम फीचर प्रोडक्ट्स कार्ड, अब देखते हैं कैसा क्या आ रहा है। अरे ये तो इनका है, हाँ ये 4 तो आ गए, ठीक है, ये कार्ड तो आ गए 4। अब इसको पहले थोड़ा ढंग से करते हैं। इसमें क्या, पहले तो देखो कुछ राउंड हमें लग रहा है, हाँ हाँ, तो इन सब चीज़ों का भी ढंग से करेंगे। और इसके बाद क्या है, ये फॉर बिजनेस, ठीक है चलो बनाते हैं इसको। हम लोगों को हर तरफ से करना होगा, ठीक है। तो पहले सबसे तो हम लोग का ये मेन सेक्शन है, सेक्शन का हम लोग ने आईडी दे दी फॉर बिजनेस, ठीक है। तो यहाँ से पहले सबसे इसको आईडी को लेते हैं, और आईडी अगर लिखेंगे तो हम लोग को क्या करना है, यहाँ इंडेक्स डॉट सी एस एस में आकर यहाँ पर हम लोग हैशटैग से स्टार्ट करेंगे उसको, आईडी को, ठीक है। यहाँ यहाँ पर लिखेंगे हैशटैग फॉर बिजनेस, ठीक है। अब इसको क्या करते हैं हम लोग, विड्थ दे देते हैं, विड्थ 100%, ठीक है, पूरी की पूरी विड्थ ले लो स्क्रीन की। और इसमें हम लोग क्या करते हैं, इसको पैडिंग देखते हैं कितनी देनी चाहिए। हम लोगों ने इसमें कितना दी थी, पैडिंग दी थी 100 पिक्सल टॉप बॉटम से, 60 पिक्सल लेफ्ट राइट से, ठीक है। तो इसको भी यही पैडिंग देते हैं, पैडिंग 100 पिक्सल और 60 पिक्सल, ठीक है। 100 पिक्सल हो गया टॉप बॉटम से पैडिंग हो गई, और 60 पिक्सल हो गई लेफ्ट राइट से हो गई। अब देखते हैं कैसा लग रहा है, ठीक है, अब थोड़ा ठीक भी लग रहा है। 100 पिक्सल ज़्यादा हो गया, तो इसको भी, इसको रखते हैं 80 पिक्सल, ठीक। अब देखते हैं, हाँ ठीक है। अगर इसको बॉर्डर दे दे तो आपको ज़्यादा अच्छे से समझ में आएगा। बॉर्डर 1 पिक्सल सॉलिड ब्लैक, ठीक है। अब देखें, तो हम लोगों का ये कुछ अभी ऐसा दिख रहा है, ठीक है। तो हम लोगों ने अंदर क्या कह दिया, 80 पिक्सल दे दो ये टॉप और बॉटम से स्पेस को, और लेफ्ट और राइट से दे दो 60 पिक्सल, तो इसने दे दिया है। अब हम लोगों को क्या करना है, फॉर बिजनेस का थोड़ा सा ये फॉन्ट वेट बढ़ाना है, ठीक है। हम लोगों का अभी छोटा लग रहा है, और इसका सॉरी फॉन्ट साइज बढ़ाना है, और फॉन्ट वेट भी देखते हैं बढ़ेगा कि नहीं बढ़ेगा, ठीक है। तो इसका हम लोगों को फॉन्ट साइज कितना रखें, साइज बढ़ेगा। फॉन्ट साइज फॉर बिजनेस के अंदर H2 है ना, तो इसी को कॉपी पेस्ट कर लो, और यहाँ पर ये सारी प्रॉपर्टी हटा दो। और यहाँ फॉर बिजनेस के अंदर है हम लोगों का H2, हाँ फॉर बिजनेस के अंदर देखो H2 है हम लोगों का ना, तो फॉर बिजनेस के अंदर यहाँ पर H2 को टारगेट कर लेते हैं, और इससे कह देते हैं कि फॉन्ट साइज भाई ले लो तुम, फॉन्ट साइज 30 पिक्सल, ठीक है। अब देखते हैं ये बड़ा हुआ कि नहीं, कुछ कुछ तो बड़ा हो गया, ठीक है।
इसको ऐसा करते हैं, पैडिंग टॉप और बॉटम से और कम दे देते हैं, ये ज़्यादा लग रही, सिर्फ 60 पिक्सल लगते हैं यहाँ पर, कि हर जगह से टॉप बॉटम लेफ्ट राइट से 60 पिक्सल ले लो, ठीक है। अब देखें, हाँ अब ठीक लग रहा तब भी। अब इसका फॉन्ट साइज देख, हाँ इसके बराबर तो हो गया है। अब इसमें हम लोगों को क्या करना है, ये जो इनके कार्ड्स आ रहे हैं, कार्ड्स भी हम लोग के बने बनाए हैं, बस अंदर का कंटेंट चेंज करना है, ठीक है। और इनको शेडो दूसरी तरह की देनी है, हम लोगों की शेडो अभी ज़्यादा डार्क आ रही है, तो इनको शेडो दूसरी तरह की दे देंगे। शेडो कैसे देना है, देखो अपना ये VS कोड में आओगे, यहाँ पर आपको क्या चीज़ हम लोग टारगेट कर रहे हैं, अच्छा कार्ड्स टारगेट कर रहे हैं, शायद से हम लोगों के कार्ड्स पहले से बने होंगे इसमें, देखें। अ, हाँ ये देखो हम लोगों ने यहाँ पर ये शेडो दी है, ठीक है। तो जो लोग नहीं आते उनके लिए मैं बता दे रहा शेडो कैसे देनी है कार्ड्स के पीछे। अभी देखो ये अगर मैं ये प्रॉपर्टी हटा दूँ, तो इसमें जब आप देखोगे क्रोम पे, तो देखो हम लोगों के ये कार्ड्स ऐसे ही दिख रहे हैं, इसमें कोई शेडो वगैरह नहीं आ रही, ठीक है। अगर मैं इसमें क्या कर देता हूँ, बॉक्स बॉक्स शेडो करके लिख दूँ, और 10 पिक्सल 10 पिक्सल, और मान लो ग्रीन, ठीक है, ऐसे करके मैंने कुछ लिख दिया। अब जब आप देखोगे क्रोम में, तो यहाँ पर देखो पीछे कुछ 3D बन के आ गया, ये 3D जैसे इसके शेडोज आ गए, ठीक है। तो इसको अगर और ढंग से देना है तो आपको ज़्यादा दिमाग नहीं लगाना है, एक वेबसाइट है CSS स्कैन करके, ठीक है। हम लोग को सब कुछ बना बनाया मिल रहा है, तो क्यों फालतू का दिमाग लगाएं। CSS स्कैन करके वेबसाइट है, इसमें जाओ, इसमें कई तरह की शेडोज हैं, ठीक है। CSS स्कैन शेडोज, बॉक्स शेडो देखो पहले ही आ गया सर्च में, इसमें कई तरह की शेडोज हैं। तो आप यहाँ से ये देखो सारी तरह की शेडोज है, आप यहाँ से कोई सी भी चूज कर सकते हो, आपकी मर्जी है, ठीक है। तो हम लोगों को क्या करना है, थोड़ा सा रिलेटेबल चूज करना है इसके मुकाबले। ये ज़्यादा ठीक लग रही है, ये वाली लग रही है, ठीक है। इसको यहाँ से बस कॉपी कर लेना है, इसके ऊपर जैसे क्लिक करोगे ये कॉपी हो जाएगा। और अपना ये जो बॉक्स शेडो तुमने यहाँ लिख रखा है, इसको सबको हटाना, यहाँ पर पेस्ट कर देना, ठीक है। ये कुछ वैल्यूज लिख के आ रही है, इनके ऊपर ध्यान मत देना, जो भी वो दे रहा है उसको बस पेस्ट कर दो, ठीक। अब देखना यहाँ पर, ये देखो हम लोगों की पीछे शेडोज आ गई कुछ अच्छी, ठीक ठाक आ गई। यहाँ पर देखें तो ये देखो पीछे ऐसा ही आ रहा है जैसे यहाँ माइक्रोसॉफ्ट में आ रहा है, हल्की सी शेडो है। तो हम लोग के बॉक्स इतनी है कि अलग अलग लगे बॉक्स थोड़े, ठीक है, ठीक लग रहा है। अब हम लोग को क्या करना है, कंटेंट इसके अंदर का चेंज करना है, ठीक है। अब इमेजेस चेंज करनी है, और बस हेडिंग चेंज करनी है, वो जल्दी जल्दी कर लेते हैं। अब इमेज में क्या करना है हम लोगों को, इसको ऐसे रख दो, और यहाँ पर हम लोगों ने ये बॉटम फीचर्ड प्रोडक्ट्स डिव लिया, कार्ड्स के अंदर हम लोगों का यहाँ पर ये देखो इमेजेस लगी हैं, ये देखो बॉटम फीचर्ड प्रोडक्ट डिव, उसके बाद कार्ड, और उसके बाद क्या है, कार्ड का टॉप डिव और कार्ड का बॉटम डिव। टॉप डिव में हम लोगों की बस इमेज है, जैसे इसमें दिख रही है, देखो टॉप डिव में हम लोगों की इमेज है, और बॉटम डिव में हम लोगों का ये होगा, हेडिंग होगा, पैराग्राफ होगा, और बटन होगी, ठीक है। ये देखो बॉटम डिव को अगर मैं खोलूँ तो ये देखो H2 है, पैराग्राफ है, और बटन है, ठीक है। तो ये नॉर्मल सा है। अब हम लोग क्या करते हैं, इसकी इमेज को हटा देते हैं, इमेज दूसरी लगा देते हैं। तो इन सब की इमेजेस को हटाएंगे ये SRC के अंदर से, और इसमें करेंगे राइट क्लिक, यहाँ से करोगे कॉपी इमेज एड्रेस, और इसके बाद क्या करोगे, SRC के अंदर पेस्ट कर दोगे लाके, ठीक है। तो हम लोगों की ये इमेज आ गई होगी जहाँ तक, हाँ ये देखो ये इमेज आ गई है, ठीक है। तो अभी ये देखो, ये फुल करोगे तो ठीक लग रहा है, बट अभी अभी इसका हम लोग रिस्पॉन्सिव बाद में बनाएंगे, तो ये ऐसे भी ठीक लगेगा जब आएगा, ठीक है, इसकी कोई दिक्कत नहीं है। तो अभी के लिए क्या करते हैं हम लोग, इमेजेस सारी की सारी हम लोगों को कॉपी करनी है, तो यहाँ से भी कॉपी इमेज एड्रेस कर लेते हैं। आप लोग एक बार सेव कर लेना, उसके बाद करना, सेव करोगे तो ज़्यादा अच्छी रहेगी, क्योंकि माइक्रोसॉफ्ट से डेली का डेली सब चीज़ें हटती रहती हैं। तो सेव करके तब इसमें SRC के अंदर डालना, ठीक है। तो इसके अंदर ये, उसके बाद कौन सा है, ये दो कार्ड्स, इसके अंदर की भी इमेज को हम लोग दूसरी डाल देंगे। कौन सी है, ये वाली, राइट क्लिक करो, कॉपी इमेज एड्रेस करो, इसमें भी डाल दो, कंट्रोल भी, और फिर इसके नीचे एक और आखिरी डिव है,
कार्ड्स नाम का, इसके अंदर भी इमेज को चेंज कर लेते हैं। राइट क्लिक करो, कॉपी इमेज एड्रेस करो और इसको चेंज कर लो, कंट्रोल भी कर दो, ठीक है। अब देखते हैं अपनी जो डॉक्यूमेंट है, तो देखो इसमें इमेजेस तो सारी चेंज हो गई। इस बॉर्डर को अभी के लिए हटा देते हैं, ठीक है। बॉर्डर को हम लोग को हटाने के लिए क्या करना होगा, index.css में हम लोगों ने बॉर्डर दिया होगा कहीं पर, बॉर्डर हाँ ये रहा। फॉर बिजनेस को इसका बॉर्डर हटा देते हैं, तो आप देखो कैसी लग रही है। ये आया, फिर ये से ऐसे आया, इसमें भी सेम है, ये आया फिर ऐसे है, ठीक है। अब इसमें देखते हैं हम लोगों का हेडिंग है, पैराग्राफ है, बटन है, ये 4 चीज़ें हम लोग को चेंज करनी है। तो सर इसमें एक न्यू बटन भी आ रहा है ऊपर, H2 के ऊपर। न्यू वर्जन कहाँ नो सर, न्यू बटन नीचे से। कहाँ पर आ? अच्छा ये वाला, हाँ हाँ तो लगा लो ना। ये किसके ऊपर लगा है, हेडिंग के ऊपर लगा है ना, तो हम हाँ, लोग यहीं पर लगा देंगे। index.html में हम लोग का कौन सा कार्ड था, देखो पहला सबसे कार्ड है ना ये फॉर बिजनेस वाला। कार्ड के अंदर इमेज के नीचे आ रहा है ना, इसी S2 लगा है, S2 के ऊपर है। हाँ ये देखो S2 के ऊपर है ना, तो यहाँ S2 के ऊपर एक बटन बना लो, बटन, और इसको कर दो न्यू, बस। और इसको एक कार्ड्स बॉटम डिव बटन करके आएगा, या फिर इसको यहीं पर स्टाइलिंग दे दो, ठीक है। स्टाइल दे दो, क्या आ रही स्टाइल में, बैकग्राउंड उसका कौन सा है, येलो है। इसको एक बार अगर एग्जैक्ट बैकग्राउंड लेना है तो वही एक्सटेंशन मैंने कलर जिला करके बताया था, इसको क्लिक करना और यहाँ से इसका एग्जैक्ट बैकग्राउंड ले लेना, ठीक है। ये बैकग्राउंड अपने पास आ गया। VS कोड में जाओ, स्टाइल में उसको लगा दो, और डायरेक्ट नहीं लगाना है, यहाँ पर लिख देना बैकग्राउंड कलर, ठीक है। बैकग्राउंड कलर, ये आपका बैकग्राउंड कलर आ गया। और इसको पैडिंग दे दो, अभी कैसा दिख रहा है, एक मिनट। बैकग्राउंड कलर, इसको पहले सबसे तो कलर ब्लैक दो, टेक्स्ट का कलर ब्लैक होना है, कलर ब्लैक, ठीक है। अब देखते हैं, कलर ब्लैक आ गया। और क्या चीज़ें हैं, इसको थोड़ा सा रेक्टेंगल शेप में आ रहा ना ये, हाँ, तो इसको क्या करते हैं, पैडिंग दे देते हैं, पैडिंग पैडिंग 10, 5, 8 पिक्सल ले लो, या फिर 5 पिक्सल लो टॉप और बॉटम से, और लेफ्ट राइट से ले लो कितना, 8 पिक्सल। अब देखे थे, हाँ देखो अब हम लोग का भी रेक्टेंगल हो गया, ठीक है, ऐसे ही हो गया। थोड़ी और पैडिंग देनी हो थोड़ी और दे देना, वो अपने हिसाब से एडजस्ट कर लेना। अब इसका क्या हम लोगों को करना है, ये सारे चेंज करने हैं, ये जो हेडिंग वगैरह है ना ये सारी चेंज करनी है, जल्दी से कर लेते हैं। यहाँ से जाएंगे, Ctrl+C करो, अपने में आओ, तो यहाँ पर अपनी हेडिंग क्या थी, अचीव द एक्स्ट्राऑर्डिनरी, इसको Ctrl+V करना, और सेम चीज़ करो P के साथ। अरे यार ये हट जाएगा, P के साथ सेम चीज़ करो, यहाँ पर पैराग्राफ टैग में सब कुछ लिख दो। अब ये देखो ये सब कर तो आप भी सकते हो, बट मैं एक बार करके दिखा दे रहा हूँ जिससे एकदम एग्जैक्ट लगने लगे, तो एक अपने को आइडिया मिल जाए कैसा क्या होना है। पहले ये ठीक करें जरा, ये लिंक जो बार बार कॉपी हो रहा है इसको ठीक करें, इसको यहाँ से बंद करो, ये रहा। आप लोग यहाँ से भी टेक्स्ट उठा सकते हो, देखो ये वाला आइकन है, जो ये वाला आइकन, यहाँ पर जब क्लिक करोगे, जब इनके ऊपर जाओगे, मान लो ये मेरा पी टैग है, इसके ऊपर मैं गया, यहाँ पर क्लिक कर दिया, तो यहाँ देखो ये कुछ बन के आ गया, यहाँ डिप दिखाई दे रहे हैं। जब इसमें आप खोलोगे, इसमें देखो यहाँ पर पूरा का पूरा टेक्स्ट आ रहा है, ठीक है। तो इसको आप यहाँ से कॉपी कर लो डायरेक्ट, या फिर ऐसे हो जाएगा क्या, हाँ हो जा रहा है। ये क्या हो गया, कॉपी 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 कॉपी, एडिट टेक्स्ट, अच्छा नहीं, अरे यार आ जाना, राइट क्लिक कॉपी, ठीक है, कॉपी एलिमेंट, यहाँ से पी यहाँ पर डाल, अरे यार स्पेस काफ़ी आ रही है इसमें, तो चलो छोड़ो ये सब चीज़ें हम लोग बाद में कर लेंगे, अभी के लिए इसको ऐसा ही रहने देते हैं, स्पेस वगैरह आने देते हैं, ठीक है।
फॉर्मेटिंग हम लोग बाद में कर लेंगे थोड़ी अच्छे से। हाँ ठीक है। अब यहाँ पर बटन में क्या था, लर्न मोर, सब में लर्न मोर है। बटन में सब में पहले सबसे लर्न मोर लिख देते हैं, उसके बाद आगे बढ़ते हैं। लर्न मोर ऐसे ही लिखा है ना, एम इस छोटा, एम को छोटा कर लो, लर्न मोर, ठीक है। यही सेम चीज़ सारी बटनों में लिख दो। इसमें आएगा सेकंड वाले में लर्न मोर, थर्ड वाले में कुछ और लिखा था, फोर्थ वाले में लिख देते हैं लर्न मोर, ठीक है। ये आ गया 3 में। थर्ड वाले में क्या लिखा है, फाइंड द राइट प्लान फॉर योर बिजनेस, इसमें लिख देते हैं फाइंड द राइट प्लान फॉर योर बिजनेस। अब इसमें क्या हेडिंग है, पैराग्राफ सब में चेंज करना है ना। इनका हेडिंग माइक्रोसॉफ्ट 365 कोपायलट, माइक्रोसॉफ्ट 365 कोपायलट, यहाँ से लिख देते हैं माइक्रोसॉफ्ट 365 कोपायलट, ठीक है। अब मैं ऐसा कर रहा हूँ, ये नीचे का पैराग्राफ नहीं चेंज कर रहा, ठीक है। इतना चीज़ आप कर सकते हो अपने मन से। ये मैं बस हेडिंग ये 2 और लिख दे रहा हूँ, उसके बाद आगे बढ़ते हैं ये फुटर वगैरह बनाने के लिए, ठीक है। फालतू का वरना टाइम वेस्ट होगा। गेट माइक्रोसॉफ्ट टीम्स फॉर योर बिजनेस, गेट माइक्रोसॉफ्ट टीम्स फॉर योर बिजनेस। क्या है, विंडोज 11 फॉर बिजनेस, ठीक है। और क्या है, विंडोज 11 फॉर बिजनेस। इसको थोड़ा मैं ऐसे करूं तो समझ में आए। देखो हम लोगों ने यहाँ करा क्या था, अभी हम लोगों ने एक सेक्शन बनाया फॉर बिजनेस नाम का, उसके अंदर पहले सबसे हेडिंग डाल दी फॉर बिजनेस करके, ठीक है। उसके बाद हम लोगों ने क्या किया, ये पूरा का पूरा ये बॉटम फीचर्ड प्रोडक्टिव, ठीक है, ये पूरा का पूरा ऊपर से कॉपी कर लिया, उसके अंदर अलग अलग कार्ड्स डाल दिए। देखो ये 4 कार्ड पड़े हैं ना हम लोगों के, और यही 4 कार्ड आगे शो हो रहे हैं, ये देखो हम लोगों के ये 4 कार्ड ये आगे शो हो रहे हैं, ठीक है। और इसको फिर क्या करा हम लोगों ने, 4 कार्ड के ऊपर ऊपर इमेज है, नीचे ये सब हेडिंग वगैरह लिखी है। तो ये देखो पहले बनाए कार्ड्स टॉप डिव, दूसरा बनाया हमने कार्ड्स बॉटम डिव, ऊपर हमने डाल दी इमेजेस और नीचे डाल दी हेडिंग और पैराग्राफ और बटन वगैरह, ठीक है। ये नॉर्मल से हम लोगों ने करा, इसके बाद हम लोगों ने इसके ऊपर सीएसएस लगा दी। इतना अभी हम लोगों ने कर रखा है। अब देखो पहले सबसे तो हम लोगों को अपनी हेडिंग का ये जो फॉन्ट साइज है काफी बड़ा है, इसको छोटा करना पड़ेगा। तो इसको छोटा करने के लिए सर ये इसका भी H2 में 40 पिक्सल दे दिए, इसलिए उसमें आ रहा है। हाँ हाँ, ये ऊपर ये हम लोगों ने कॉपी करा है ना सेम, तो इसका ही ये सेम चीज दे रहा। अच्छा ये भी मैंने बदले में नहीं थे नहीं क्या? सर नहीं सर, इसका सेम चीज नहीं दे रहा है सर। अपन लोगों ने फॉर बिजनेस का H2 लिया है, इसकी ये ऐसा आ अच्छा, रहा है। और बिजनेस के H2 में ये करा है क्या? अरे हाँ हाँ यहाँ पर सर ये, लिया तो है हाँ 30 पिक्सल। तो ऐसा करो ना, ये H2 की जगह यहाँ पर आईडी कोई दे दो, इसको आईडी दे दो हेडिंग नाम की, हेडिंग फॉर बिजनेस, क्योंकि हेडिंग और भी सर हो सकती सारे, है। ये सर सारे H2 में देनी पड़ेगी। नहीं तो यहाँ पर एक आईडी दे दे रहे, ठीक है, हैशटैग हेडिंग ये। अब यहाँ पर इसका फॉन्ट साइज डाल दे रहे ना, फॉन्ट साइज कितना, 30 पिक्सल ले लो। इसने बाय डिफॉल्ट कितना ले रखा है, हाँ ठीक लग रहा, हाँ इतने इन लोगों ने भी लिया है। अब देखो अपने को एक चीज़ करनी है, अभी हम लोगों की ये हाइट देखो ज़्यादा आ रही है, ये हाइट कम आ रही है, ठीक है। तो हम लोगों को क्या करना है, ये तो टॉप डिव हो गया, बॉटम डिव हो गया। हम लोगों ने लगता है हम लोगों ने बॉटम डिव की जो हाइट है वो अभी सेट नहीं करी है, या तो इसको आप सेट कर लो,
अगर बॉटम डिव की हाइट बताएं, अभी देखो कहाँ पर गया, कार्ड्स बॉटम डिव, ठीक है, ये इसके अंदर सब चीज़ें अपनी पड़ी हैं। कार्ड्स बॉटम डिव की इसमें हाइट कितनी है, कार्ड्स बॉटम डिव, हाँ देखो कार्ड्स बॉटम डिव में हम लोगों ने हाइट नहीं दे रखी है, सिर्फ पैडिंग दे रखी है। तो इसको क्या करो, हाइट इसकी एक सेट कर लो, हाइट क्या करो इसकी ले लो तुम 300 पिक्सल देखे जरा, 300 पिक्सल। बॉर्डर पहले दें, ये बॉक्स शेडो से समझ में नहीं आ रहा कुछ, कार्ड्स कहाँ गए, ये रहे ना, इनकी बॉक्स शेडो अभी के लिए बंद कर दो, कंट्रोल स्लैश कर दो, और इसमें क्या दो, बॉर्डर, बॉर्डर में 1 पिक्सल सॉलिड ब्लैक, जिससे अब समझ में आए कुछ कहाँ तक जा रहे हैं। तो ये देखो ऐसे कुछ आ रहे, देखो हाइट तो इनकी सब सेम आ गई, बट अभी क्या हो रहा है कि ये इनकी बटन वगैरह ऊपर आ रही हैं, तो इनको ठीक करने के लिए हम लोगों को क्या करना पड़ेगा, थोड़ा सा CSS के साथ खेलना पड़ेगा। तो ऐसा करते हैं हम लोग, बॉटम डिव को, कार्ड्स कहाँ गया, बॉटम डिव है, हाइट को थोड़ा सा और ले लेते हैं, 350 पिक्सल ठीक रहेगा, हाँ 350 पिक्सल ठीक है। अब इनकी बटन वगैरह को नीचे लाना है ना, इसके लिए हम लोग क्या कर सकते हैं, इनका देखें जरा, हाँ बटन नीचे आ रही है, ये सब चीज़ एक साथ लाना पड़ेगा, हम लोग को अलाइन करना पड़ेगा। तो अलाइनमेंट करने के लिए ढंग से हम लोग क्या कर सकते हैं, जो कार्ड्स बॉटम डिव है, कहाँ गया, ये कार्ड्स बॉटम डिव है, इसमें हम लोग क्या देते हैं, इसको पहले सबसे डिस्प्ले फ्लेक्स, ठीक है, ये आ जाएगा सीधी लाइन पे, देखना अभी ये आ गया सीधी लाइन पे, सब कुछ आ गया अपने अंदर, कार्ड्स बॉटम डिव के अंदर आमने सामने आ गया, ठीक है। अब इसको क्या करेंगे हम लोग, इसको दे देंगे फ्लेक्स डायरेक्शन कॉलम, ठीक है। तो ये देखो वापस से वैसे ही आ जाएंगे सब, ठीक। तो अब आप कहोगे सर इसका फ़ायदा क्या हुआ, वापस से वो वही होगा। अब इसका फ़ायदा ये हुआ, क्योंकि हम लोगों ने यहाँ डिस्प्ले फ्लेक्स यूज़ करा है, तो हम लोग यहाँ पर यूज़ कर सकते हैं जस्टिफाई कंटेंट स्पेस बिटवीन, ठीक है। अब जब ये देखोगे तो ये देखो सारे के सारे अपने अलाइनमेंट पे बैठ गए, पहले ये आ गया, फिर ये आ गया, ये आ गया, ये चीज़ें तो अपनी पूरी की पूरी सॉर्ट आउट हो गई। अब देखो इसमें क्या करना है, हाँ बहुत लोग कंफ्यूज मत होना कि जस्टिफाई कंटेंट जो ये है स्पेस बिटवीन, ये क्या करेगा, हॉरिजॉन्टली, सर आपने बोला था हॉरिजॉन्टली काम करेगा, वो काम हॉरिजॉन्टली बाय डिफॉल्ट करता है। अगर मैं ये फ्लेक्स डायरेक्शन कॉलम हटा दूं तो ये बाय डिफॉल्ट वैसे ही काम करेगा, बट क्योंकि मैंने फ्लेक्स डायरेक्शन कॉलम लगा दिया है, अब जस्टिफाई कंटेंट वर्टिकली काम करेगा और अलाइन आइटम्स हॉरिजॉन्टली काम करेगा, मतलब उल्टा हो जाएगा। अगर फ्लेक्स डायरेक्शन बाय डिफॉल्ट क्या होता है, रो होता है, तो वो ये जस्टिफाई कंटेंट क्या होता है, ये हॉरिजॉन्टली काम करता है, और ये जो अलाइन आइटम्स होता है वो वर्टिकली काम करता है, ठीक है। बट मैंने यहाँ फ्लेक्स डायरेक्शन कॉलम लगा दिया, तो ये दोनों चीज़ें उल्टी हो गई, ठीक है। अगर ना अभी आए तो तभी मैं बार बार कह रहा हूँ कि प्रोजेक्ट बनाओ, उसमें नहीं होगा, आप बार बार नई नई प्रॉपर्टी उसमें सीखोगे और बार बार इम्प्लीमेंट करोगे, तो आपका सारी कंफ्यूजन वगैरह दूर हो जाएगी, ठीक है। अब ये देखो हम लोगों का ये तो हो गया काम इतना। अब हम लोगों को करना क्या, पहले सबसे तो ये न्यू वगैरह ये सब अब पूरी की पूरी विड्थ ले रहे हैं, ठीक है। तो इनको पहले सबसे ढंग से करना पड़ेगा अपने को, इनकी विड्थ वगैरह खुद से देते हैं, डिसाइड करते हैं, उसके बाद करते हैं आगे। अब इसमें हम लोगों को इसकी विड्थ कहाँ गई, कार्ड्स बॉटम डिप में बटन है, यही बटन है ना, इसकी विड्थ हम लोग देते हैं कुछ, विड्थ दे देते हैं 100 पिक्सल, ठीक है 100 पिक्सल। अब देखते हैं, इसको साइड बाय साइड ओपन कर लें जिससे कंफ्यूजन ना आए किसी के, अरे यार ये ऐसे ओपन ही नहीं होगा, चलो ठीक है। विड्थ इसकी 100 पिक्सल दे दी। अब देखो तो ये केस कैसे होते हैं, हम लोग एक चीज़ को ठीक कर रहे हैं पर कुछ ना कुछ चीज़ अलग मांग रही है, ठीक। तो इसी जगह हम लोग तभी 2-3 चीज़ें करते हैं, 2-3 तरह से वो CSS को लिखते हैं। अब देखो हमने यहाँ पर लिख दिया, अब इसमें हम लोग क्या कर सकते हैं, हम लोगों ने इसको कह दिया विड्थ 100%, ये कहाँ गया, हाँ विड्थ 100 पिक्सल दे दो। अब सब कुछ ठीक चल रहा है, बट अब इसमें ये दिक्कत आने लगी, ठीक। तो अब देखो हम इसमें लोग आईडी दे दें, या तो ये कर सकते हैं आईडी ले लें, ठीक है, बट आलसी हैं हम लोग, तो इसको आईडी ना देके ऐसा करते हैं, यहाँ डायरेक्ट लिख देंगे, ये थर्ड वाला जा रहा है ना सिर्फ, या तो आप आईडी यहाँ पर ले लो अलग सी कोई, उसके बाद CSS में लिख दो यहाँ पर, या फिर यहाँ पर डायरेक्ट लिख दो स्टाइल
हम लोगों को क्योंकि ज़्यादा कुछ देना नहीं इसके अंदर, स्टाइल को दे दो विथ 100%, ठीक है। ऐसे कर दोगे तो ये देखो ठीक हो गया अपना, अब नहीं कोई दिक्कत आ रही ना। तो ऐसा भी कर सकते हो, आईडी भी दे सकते हो, कुछ भी दे दो जो भी मन करे। अब देखें पहले सबसे ये, अब इसमें क्या आ रहा है, इसमें 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 क्या आ रहा, हाँ ये चीज़ें, अच्छा इन चीज़ों का अलाइनमेंट नहीं बैठ रहा। अच्छा देखो तो इन्होंने क्या करा है, अब मैं समझा, जैसे हम लोगों ने ये जस्टिफाई कंटेंट करा है, अलाइनमेंट तो हम लोगों का बैठ गया, बट एक में ना एक्स्ट्रा चीज़ें लिखी हैं, जैसे ये न्यू लिखा है, तो ये कुछ दिक्कत दे सकता है इनका अलाइनमेंट बैठाने में ना। ये सब देखो आमने सामने आ रही है, ये नीचे आ रहा है। तो इन लोगों ने क्या कर लिया है, अगर हम लोग यहाँ पर, जो मैंने कल पोजीशन वगैरह पढ़ाई थी, तो अगर हम लोग यहाँ पर ये चीज़ों को ना करें, ठीक, एक बार को मैंने बटन को हटा दिया यहाँ से, और हम लोगों ने अभी क्या करा, क्या था हम लोगों ने क्या करा था, हाँ इसको भी हटा दो विड्थ को, और हम लोगों ने यहाँ पर डिस्प्ले फ्लेक्स, फ्लेक्स डायरेक्शन कॉलम वगैरह दे रखा है, इसको भी हटा दो, ठीक है। ये सब नॉर्मली चलने दो, बस इसकी हाइट 350 पिक्सल रहने दो, ठीक है। अब हमें क्या करना है, हम लोगों को सिर्फ बटन को नीचे लाना है, तो क्यों फालतू में सबके साथ छेड़छाड़ करें। हम लोग क्या करते हैं, पूरे के पूरे ये कार्ड को ही पोजीशन रिलेटिव दे देते हैं, ठीक है। इसमें देखना ये कार्ड्स हो गया ना अपना, ये कार्ड्स, अब इसको क्या करते हैं, पोजीशन रिलेटिव दे देंगे, पोजीशन अपना हो गया ये पोजीशन रिलेटिव, ठीक। अब इसको क्या करेंगे, हम लोगों को बटन को नीचे करना है, तो बटन के लिए हम लोग क्या दे सकते हैं, कार्ड्स के अंदर की बटन कहाँ गई, बटन अपनी ये रही, इसको क्या कर देंगे, पोजीशन एब्सोल्यूट दे देंगे, पोजीशन एब्सोल्यूट। अब देखो क्या होता है, एब्सोल्यूट और रिलेटिव जो कल नहीं आए थे, ठीक है, मैं दोबारा एक रिवीजन क्लास लूंगा, उसमें समझा दूंगा, अभी के लिए ऐसा समझो, अगर मैंने इस बटन को, कहाँ गई बटन मेरी, हाँ ये रही बटन, कार्ड्स बॉटम डिव के अंदर बटन है, इसको मैंने पोजीशन एब्सोल्यूट कह दिया, ठीक है। तो अब मैं अगर इस इधर जाऊं तो देखो अभी कोई चेंजमेंट नहीं लग रहा, बट अगर मैं इसको कह दूं पोजीशन एब्सोल्यूट है, टॉप से चले जाओ, टॉप से 100% चले जाओ, ठीक है। तो देखना ये क्या करेगी, अब देखो यहाँ से ये गायब हो गई, और ये कहाँ चली गई, ये देखो टॉप से 100% ये बटनें सारी यहाँ आ गई है। अपना इन्होंने क्या करा, ये कार्ड छोड़ दिया और यहाँ पर आके बैठ गई कि टॉप से भाई हमने ले लिया 100%। तो इसका मतलब क्या है, पोजीशन एब्सोल्यूट जैसे करते हो, ये अपना जो इनका पेरेंट होता है, जैसे इस समय कार्ड है, उससे ये लोग उठाई और स्क्रीन में आके चिपक गई, और उनको अब आप क्या कर सकते हो, वो स्क्रीन के हिसाब से आप कहीं पर भी उनको एडजस्ट कर सकते हो। तो इस चीज को रोकने के लिए, ये जैसे हमने टॉप से 100% का, इस चीज को हम लोगों को रोकने के लिए ये जो कार्ड है, इसको क्या करना पड़ेगा आपको, ये जो कार्ड है इसको आपको देना पड़ेगा यहाँ पर पोजीशन रिलेटिव, ठीक है। अब देखना पोजीशन रिलेटिव, अब जो ये टॉप से 100% लेंगी, ये बटन है ना, ये टॉप से 100% ले रही हैं, तो अब क्या लेंगी, ये विद द रिस्पेक्ट ऑफ कार्ड, ये अपना वैसे 100% लेंगी, कहाँ गई, हाँ यहाँ से भी चली गई और यहाँ से भी चली गई। तो हम लोग क्या करते हैं, हम लोगों को उनको बॉटम के अंदर लाना है ना, तो उनको बॉटम के लिए लाने के लिए पहले सबसे तो ये टॉप हटाते हैं, और अब देखते हैं कहाँ गई वो लोग, ये रही। अब इसको हम लोग क्या कर सकते हैं, ऐसा कह सकते हैं कि बॉटम से 0 पिक्सल पे आ जाओ, मतलब बॉटम एकदम टच कर लो तुम, ठीक है, जैसे इन लोगों ने कर रखा है, बॉटम एकदम टच कर रखा है, या तो इन लोगों ने थोड़ी सी नीचे कार्ड में स्पेस दे रखी है। तो हम लोग क्या कर सकते हैं, इनसे कह सकते हैं कि आप क्या करो, कार्ड बॉटम डिव के अंदर है ना, तो हम लोग क्या करते हैं, कार्ड बॉटम डिव को दे देते हैं पोजीशन रिलेटिव, पोजीशन रिलेटिव, ठीक है, क्योंकि ये जो बटन है ये है तो भाई कार्ड बॉटम डिव के अंदर ना, और कार्ड से हटा देते हैं, कार्ड्स का कोई काम नहीं है अभी, ठीक है। कार्ड्स बॉटम डिव को हम लोगों ने दे दिया पोजीशन रिलेटिव, और बटन को कह दिया, इस बटन को कह दिया कि तुम बॉटम, बॉटम से कितना चली जाओ, 0 पिक्सल चली जाओ। तब देखो ये बॉटम से नीचे आ गई 0 पिक्सल, ठीक, कार्ड का एकदम इन्होंने नीचे वाला हिस्सा टच कर लिया, और बॉटम से 0 पिक्सल हो तो लेफ्ट से भी 0 पिक्सल रहना, मतलब कि दो तरफ से हम लोग हमेशा देते हैं, या तो राइट से दे दो अगर राइट में रहना है, या बॉटम से दे दो 0 पिक्सल, ठीक है, राइट या बॉटम
या फिर लेफ्ट या बॉटम कुछ भी दे सकते हो, मतलब लेफ्ट और राइट आपको देने पड़ेंगे और उसके साथ बॉटम दे दो, तो जब आप रिस्पॉन्सिव इसको करोगे तो आपके लिए आसानी रहेगी। ठीक है, हमने कह दिया कि लेफ्ट से 0 पिक्सल चली जाओ, बॉटम से 0 पिक्सल चली जाओ, तो अब ये यहाँ पर किनारे रहेगी हमेशा, तो हम लोगों को ज्यादा इसके साथ छिड़खानी नहीं करनी पड़ी। अपना न्यू कहाँ गया? अच्छा ये भी बटन थी क्या? अपना न्यू वाला कहाँ गया है? ये मुझे नहीं दिखता। हाँ ये रहा, ये रहा, ये रहा। अच्छा ये भी हम लोगों ने बटन बनाई थी, इसको बटन ना लेके हम लोग ले लेते हैं स्पैन टैग। ठीक है, अब देखते हैं कैसा क्या चल रहा है। हाँ ये अपना न्यू भी आ गया और ये बटन भी आ गई। ठीक, अपना ये नॉर्मल हो गया सब कुछ। अब देखते हैं क्या हो रहा है। अब इसके ऊपर जैसे ले जाएं तो इसका देखो, पहले सबसे तो इसके अंदर इफेक्ट आ रहा है कुछ है, हल्का सा इसकी ब्राइटनेस डिम हो रही है, तो ये चीज भी हम लोग डाल देते हैं। और साथ ही साथ ये देखो कर्सर हम लोगों का, देखो अगर अंदर ऐसे रह रहे हैं तो ऐसा आ रहा है नॉर्मल कर्सर, जैसे कार्ड के अंदर जा रहे हैं तो अपना कर्सर चेंज हो रहा है ना। इसको कैसे करेंगे? आराम से जाओ, अपना कार्ड्स कहाँ गए, जितने भी कार्ड थे, कार्ड्स हैं, इसमें क्या करो आप कर्सर पॉइंटर कर दो, कर्सर पॉइंटर। अब देखना अपना डॉक्यूमेंट्स में जाओगे तो जैसे ही ये देखो कर्सर के अंदर घुसोगे तो ये ऐसा कुछ कर्सर दिखाई देने लगेगा, है ना, सब में। तो अपना ये भी एक बन गया अच्छा खासा। अब आप क्या कर सकते हो, ये बटन में हम लोगों को करना था ना। अच्छा ये कार्ड से ये बटन के ऊपर नॉर्मल आ रहा है। हाँ ये नॉर्मल आ बटन रहा है, को बटन को भी हम लोग कर सकते हैं कर्सर पॉइंटर। बटन बटन कहाँ गई? ये रही, बटन को भी यही चीज दे दो, कर्सर पॉइंटर। अब देखना जैसे अंदर जाओगे इसके भी बटन के भी, तो अपना नॉर्मल वही कर्सर पॉइंटर आ रहा है ना। ये भी चीज अपनी हो गई। अब अपना को क्या करना है, हाँ इफेक्ट डालने थे बटन के अंदर, जैसे इसमें आ रहा है ना ये हवर इफेक्ट आ रहा है, इसको डालने के लिए क्या करो, इसमें क्या आ रहा है, अच्छा थोड़ा कलर डार्क हो जा रहा है, इसका बैकग्राउंड कलर डार्क हो जा रहा है देखो। तो इसको करने के लिए अपने को आराम से ये करना है कि ये बटन है, यही चीज एकदम कॉपी कर लो, ये चीज पूरी की पूरी कॉपी करो। ठीक है, सब कुछ हटा दो यहाँ से। बटन के आगे क्या लिखो, डबल सेमी कॉलम लगाओ और इसमें लिख दो हवर, हवर लिख दो। ठीक है, हवर मतलब कि जब भी माउस आपका उस चीज के ऊपर जाए, तो इधर क्या है कार्ड बॉटम डिप के अंदर जो बटन है उसके ऊपर जब माउस जाए हवर, तो ये इफेक्ट चला दो। कौन सा इफेक्ट? बैकग्राउंड कलर को थोड़ा सा डार्क कर देंगे। अभी कौन सा बैकग्राउंड कलर हम लोगों ने ले रखा है? 00, ये देखते हैं बैकग्राउंड कलर इसका है क्या डार्क वाला। कलर जिला करा, यहाँ से आएंगे इसके अंदर जब जाएं तो ये है, यहाँ पर आके कॉपी पेस्ट कर लो। ठीक है, अब देखते हैं। अच्छा हम लोगों ने वैसा भी इसको थोड़ा लाइट ले वही लिया नॉर्मल। वही कलर दे दी। हाँ हाँ हाँ, इसको थोड़ा सा लाइट ले लेंगे तो अपने को पता चल जाएगा। ठीक है, अभी नॉर्मल ऐसे दिख रहे हैं ना, अब देखते हैं। हाँ ये देखो ये आने लगा ना यहाँ पर इफेक्ट। ठीक है, यहाँ पर ये इफेक्ट आने लगा अपना, अगर कंट्रोल प्लस करते हैं ये देखो ये हल्का फुल्का दिख रहा है ना। इसको आप और भी डार्क कर सकते हो जैसी आपकी मर्जी। और इसको क्या करो, ट्रांजिशन दे दो बैकग्राउंड कलर में, यहाँ पर दे दो एक ट्रांजिशन। ट्रांजिशन ट्रांजिशन में क्या रखना है, ऑल और 0.5 सेकंड। ठीक है, लीनियर, ये कुछ करके रख सकते हो। अभी ये चीज़ मैं आगे बताऊंगा जब एनिमेशन हम लोग सीखेंगे, बट अभी के लिए ये समझो कि ट्रांजिशन के आगे आपको लिखना है ऑल 0.5 सेकंड लीनियर, बस इतना लिखना है। ठीक है, और हवर आपको कहाँ देना है, देखो बटन में हवर दिया, हवर के अंदर नहीं लिखना है ट्रांजिशन। ट्रांजिशन आपने बटन में नॉर्मल में लिखा है, और हवर के अंदर आपको इफेक्ट डालने जो कुछ। अब मान लो बैकग्राउंड कलर हमें इसका कैसा करना होता है, एक्वा करना होता है। ठीक है, बैकग्राउंड कलर हमें एक्वा करना है, तो देखना इसके ऊपर जैसे ही हम लोग जाएंगे तो देखो इसका बैकग्राउंड कलर चेंज हो गया, एक्वा हो गया। ठीक है, तो आपको ऐसे ही हम लोगों को जो हम लोगों ने अभी लगाया था वो कर दे रहे हैं नॉर्मल। अगर इसके अंदर आपने मान लिया ब्लैक लगा दिया, ब्लैक, तो ये कुछ देखना ऐसा दिखने लगेगा। ये देखो है, तब थोड़ा ना ऐसे एकदम से नहीं आ रहा, अगर आप ट्रांजिशन नहीं लगाओगे तो देखना कैसा आएगा। ये देखो ऐसा आ रहा, कितना बेकार लग रहा ट्रांजिशन लगाने में, है ना। अगर यहाँ पर सॉरी ट्रांजिशन हटाने में अगर यहाँ पर ट्रांजिशन लग जाएगा तो वही चीज़ थोड़ी अच्छी दिखने लगेगी, है ना। 0.5 सेकंड हम लोग रखते नहीं है, तब भी काफ़ी लेट चल रहा है, 0.3 सेकंड रखते हैं। ना अब ठीक लग रहा, हाँ अब ठीक लग रहा है ट्रांजिशन।
तो इसको ब्लैक रखेंगे या ब्लू रखें? अरे ये क्या हो गया, कंट्रोल माइनस, हाँ तो अभी ब्लैक, ब्लैक भी ठीक लग रहा है, इसकी कोई दिक्कत नहीं है, बट अभी इसको हम लोग ब्लू रखते हैं, ठीक है। यहाँ पर हाँ ये ठीक है, यहाँ पर लीनियर रखते हैं, ठीक है। अब देखें, ये यार ज़्यादा पता नहीं चल रहा, इसको हटाओ, कलर चेंज करो, इसको और हल्का करो, हाँ अब तब भी पता चल रहा है, ठीक है ना। अब इसको क्या करते हैं हम लोग, कलर वाइट ना देके ब्लैक दे देते हैं, क्योंकि लाइट के ऊपर वाइट कलर अच्छा नहीं लगता है, यहाँ पर ब्लैक दे देते हैं, ठीक है। अब ज़्यादा अच्छे से दिख रहा है, आपका कलर भी डार्क हो रहा है, ठीक है। और आप यहाँ ऐसा भी कर सकते हो, देखो अभी हवर कर रहे हैं तो ये ब्लैक कलर है ना, ये डार्क के ऊपर ब्लैक कलर नहीं अच्छा लग रहा, तो आप क्या करो, ये हवर के अंदर ही आपने क्या डाल दिया, कलर वाइट। तो आप देखना, जब भी आप इसके ऊपर हवर करोगे, इसका बैकग्राउंड कलर डार्क हो जाएगा और टेक्स्ट का कलर वाइट हो जाएगा, ये देखो, है ना। ये हो गया, आप अपने मर्जी से जो भी आपको देना वो सब दे सकते हो, ठीक है। ये इतना कर लिया, आप देखते हैं आगे क्या करना है हम लोगों को। इसका ये भी हटा दे बॉर्डर जो हम लोगों ने बनाए हुए थे, इसका हम लोग बॉर्डर कहाँ गए, ये रहे बॉर्डर, और यहाँ से बॉक्स शेडो हटा दे रहे हैं, बॉक्स शेडो, ठीक है। ये चीज़ें हट गई, अब देखते हैं आगे। फुटर में देखो कुछ भी नहीं करना हम लोगों को, नॉर्मल सा एक सेक्शन ले, जो फुटर नाम का ये टैग ले लो, जैसे हेडर हेडर लिया था ना, ये फुटर नाम का टैग लो, यहाँ पर सारी चीज़ें बंद करो पहले, ये हाँ सेक्शन के नीचे फुटर नाम का टैग लो, और फुटर के अंदर देखो अब इसमें क्या है, इसमें हम लोगों ने क्या कह रखा है, वो ULLI पढ़े थे ना, अनऑर्डर्ड लिस्ट और ऑर्डर्ड लिस्ट, वो सब चीज़ें पढ़ी थी। तो हम लोग क्या कर सकते हैं, ये ULLI में इसको दे दे हेडिंग, और ये सारी पूरी की पूरी इसकी लिस्ट हो गई, ठीक है। सेम चीज़ इसमें जाएगी, देखो एक चीज़ जो इसमें जाएगी वही आपको बार बार रिपीट करनी है, ठीक है। तो इसमें ज़्यादा कुछ करने के लिए है नहीं, बट तब भी मैं एक बार एक एक बना के दिखा देता हूँ, आप लोग बार बार इसको कॉपी पेस्ट करके ये सारी चीज़ें चेंज कर लेना, ठीक। यस सर। इतना चीज़ मैं कर ले रहा हूँ, तो इसके बाद हाँ ठीक है। ये भी तो देना है सर, फॉलो माइक्रोसॉफ्ट आइकन, ये तीन है, फेसबुक अच्छा तीन है। ये भी है क्या, अरे ये तो नॉर्मल सा है यार, इसमें ये क्या करना है, हेडिंग डालना, उसके आगे 3 इमेज थ्री लगा दो, इमेजेस। हाँ ठीक है। ठीक है। अब ये पूरे के पूरे जो इफेक्ट है, ये मैंने आपको एक बना के दिखा दिया कि ऐसा बनता है। अब ये जो सारे इफेक्ट है ना, ये जैसे छोटे मोटे हैं, ये चीजें आपको खुद करना पड़ेगा, वरना अगर सब कुछ मैंने बना दिया तो आप सीखोगे क्या, करने यस के लिए सर। कुछ रह जाएगा क्या, पूरी तो बनी गई ऑलमोस्ट। अरे ये किसकी हम देख रहे हैं, हाँ पूरी तो बनी गई है ऑलमोस्ट। आपको क्या करना है, देखो इसमें आपको ये पहले सबसे पूरा कंटेंट चेंज करना है, ये चारों अभी एक तरह से लग रहे हैं। इसके बाद आपको इसमें भी पैराग्राफ टैग चेंज करना है, अभी देखो ये 3 एक तरीके के हैं, ठीक है। इसके बाद आपको क्या करना है, ये फुटर में मैं फुटर अभी बना दे रहा, ये वाला, इसमें ये सारे चीज़ें कंटेंट इसके अंदर का चेंज करना है, और ये चीज़ आपको खुद लगानी पड़ेगी, ये फॉलो माइक्रोसॉफ्ट और ये बैक टू टॉप वाला, ठीक है। ये अभी वर्किंग है, हाँ तो ये वर्किंग वाला भी, ये भी इजी चीज़ है, ये भी हम लोग लगा देंगे बात को इसी में। बट इतना आपको करना है, जो भी चीज़ मैंने बताई कंटेंट वगैरह, उसके बाद तो मैं आगे बताऊंगा क्या ही करना है। अभी ये फुटर बनाते हैं, तो पहले सबसे क्या है, फुटर का क्या रखेंगे, विड्थ 100% रखेंगे। ये देखो बैकग्राउंड कलर इसका पूरा 100% आ रहा है, इसका बैकग्राउंड कलर यहाँ से उठा लो, क्या है इसका बैकग्राउंड कलर ये, ठीक है। यहाँ से इसको कॉपी कर लो, जाके अपने क्या है फुटर, फुटर के अंदर पहले सबसे index.css में जाओ, ये सब कुछ हटाओ, ये भी हटाओ, ठीक है। यहाँ पर लिखो फुटर डायरेक्ट, क्योंकि फुटर एक वेबसाइट में 8-10 फुटर तो होंगे नहीं, एक ही फुटर होगा, तो हम लोग यहाँ पर डायरेक्ट फुटर लिख देंगे, इसको आईडी वगैरह देंगे नहीं, विड्थ ले लो इसके 100%, ठीक है 100% में आ जाएगा। और इसका बैकग्राउंड कलर जो हम लोगों ने कॉपी किया था वो दे दो, बैकग्राउंड कलर ये कॉपी था ना F2। अब देखो कैसा लग रहा है, ये अपना डॉक्यूमेंट है। अब इसके नीचे देखो, यहाँ पर अभी कुछ आ नहीं रहा ना नीचे, क्योंकि हमने क्या बताया था, ये सब जो चीज़ें हैं ना, ये फुटर, ये हेडर, ये सेक्शन हैं एक तरह के डिव,
ठीक है, इन सब की प्रॉपर्टी एक जैसी है। विड्थ ये लोग 100% लेंगे, बट ये लोग क्या करेंगे, इनकी हाइट नहीं होती बाय डिफॉल्ट, इनकी हाइट 0 होती है। बट HTML ने क्या करा, इनको नाम अलग अलग दे दिया है, क्योंकि जिससे आपका ये ब्राउजर जो है वो रिकॉग्नाइज कर सके आपने लिखी क्या चीजें हैं। ठीक है, तो आप लोग क्या कर लो, ये फुटर के अंदर अभी देखना, अभी हमने फुटर के अंदर देखो कुछ भी नहीं लिखा है ना, इसकी विड्थ अभी 100% आ रही। अगर मैं आपको बैकग्राउंड कलर इसमें रेड करके दिखाऊं, ठीक है ना, रेड अगर मैं यहाँ पर लिखूं तो देखना बैकग्राउंड कलर, अच्छा ये इसका बॉर्डर देना पड़ेगा मुझे लग रहा, बॉर्डर 1 पिक्सल सॉलिड ब्लैक। अब देखें आ रही लाइन, हाँ ये देखो लाइन बन के आ रही ना नीचे। तो इसमें ये क्या कर रहा है, डिव की क्या प्रॉपर्टी होती है, बाय डिफॉल्ट ये विड्थ लेता है 100% और हाइट इसकी कुछ होती नहीं है। अब इसके अंदर मान लो आपने H2 डाल दिया, P टैग डाल दिया, उनकी हाइट ये ले लेगा। ठीक है, तो ये जो लाइन बन के आ रही है, अब अपने को क्या करना है, पहले सबसे तो ये सब हटाए, बॉर्डर और बैकग्राउंड कलर अपना ये रहने दें। अब देखो यहाँ पर ये जो फुटर है इसके अंदर हम लोगों को क्या चीज़ें डालनी, पहले ये देखो, इसके अंदर पहले सबसे तो ये सारी हेडिंग रहेंगी, उसके बाद इनकी लिस्ट रहेगी। तो पहले सबसे हेडिंग है व्हाट्स न्यू करके, इसको यहाँ से लेते हैं, कॉपी करते हैं। ठीक है, यहाँ पर VS कोड में आके पहले अपना बनाते हैं UL अनऑर्डर्ड लिस्ट। ठीक है, UL के अंदर क्या करते हैं, LI। अब LI के अंदर कितने हैं ये लिस्ट इनकी, 1 2 3 4 5 6 6 है ना। तो आप क्या कर सकते हो, LI लिखा आपने, इंटू कर दो 6। ठीक है, 6 आपके बन जाएंगे LI। ठीक है, अब इसके अंदर आपको एक हेडिंग चाहिए व्हाट्स न्यू करके, तो यूएल के अंदर ही आप मान लो इसको क्या करो, हेडिंग 3 दे दो, H3। H3 के अंदर आपने डाल दिया व्हाट्स न्यू करके, और LI के अंदर क्या डाल दो, ये सब चीज़ें डाल दो, सरफेस प्रो, सरफेस लैपटॉप वगैरह। तो इनको रुको मैं डाल देता हूँ, सरफेस प्रो, अरे यार ये क्या है, तो इनका कहाँ गया फुटर, ये रहा व्हाट्स न्यू है, इसके अंदर डालो आप सरफेस प्रो, सरफेस प्रो। ठीक है, और सरफेस, सरफेस लैपटॉप, लैपटॉप और माइक्रोसॉफ्ट कोपायलट, माइक्रोसॉफ्ट कोपायलट। और इसके बाद क्या है, माइक्रोसॉफ्ट 365, माइक्रोसॉफ्ट 365। और इसके बाद एक्सप्लोर माइक्रोसॉफ्ट प्रोडक्ट्स, एक्सप्लोर माइक्रोसॉफ्ट प्रोडक्ट्स। ठीक है, उसके बाद विंडोज 11 एप्स, विंडोज 11 एप्स, ये आ गया, इतनी चीज़ अपना सारी चीज़ें आ गई। अब देखते हैं अपना फुटर कैसा दिख रहा है। ये भी कुछ ऐसा दिख रहा है, देखो सारी चीज़ें नीचे लिख के आ रही है ना। अब हम लोग को क्या करना है, पहले सबसे तो देखो हम लोग जब बाय डिफॉल्ट इसमें लिखते हैं ना index.css में, ये बॉलर प्लेट कोड जो मैंने आपको बताया था, बाय डिफॉल्ट हम लोग सबसे ऊपर लिखते हैं इतनी चीज़। ठीक है, ये चीज़ इतनी बाय डिफॉल्ट हम लोग लिखते हैं, तो हम लोग ने यहाँ पर लिखा है टेक्स्ट डेकोरेशन नन। अब अगर मैं इसको हटा दूँ तो देखना अपना ये जो है ये डॉक्यूमेंट, तो इसमें क्या वो वर्क नहीं करा, कहीं पर लगाया क्या मैंने, LI को दिया है टेक्स्ट डेकोरेशन नन। अच्छा, तो कहीं पर दिया होगा, तो बहरहाल अगर ये देते हैं तो ये शायद ए टैग के लिए काम करता है हम लोगों का। ये LI में है ना, बाय डिफॉल्ट क्या आता है, वो डॉट बन के आता है ना, बुलेट पॉइंट वगैरह वो आगे बन के आता है। तो हम लोग ये इतना बॉलर प्लेट कोड लिख देना तो कुछ भी नहीं आएगा। कहीं पर शायद मैंने नन दिया रखा है, अब इसको ढूंढूंगा नहीं मैं। तो ये आ गया UL LI। अब इसके अंदर हम लोगों को क्या करना है, इसको पहले ढंग से देखते हैं। हम लोग का बॉलर ये जो है, इसमें हम लोगों ने विड्थ इसको 100% दे रखी है। तो सबसे पहले ना एक काम करते हैं, ये फुटर है, फुटर को क्या करते हैं, इसको आप हम लोग दे लेते हैं फुटर को एक बॉर्डर, जिससे हम लोग को पता रहे ये चीज़ें हम लोग की जा कहाँ रही हैं, अभी कुछ पता नहीं चल रहा। बॉर्डर 1 पिक्सल सॉलिड ब्लैक। ठीक है, देखते हैं, हाँ ठीक है, ये बॉर्डर इतने में तो आ गया अपना। अब देखो हम लोग को क्या करना है,
पहले सबसे तो पैडिंग देनी है। देखो इसके अंदर पैडिंग दे रखी है इसने, लेफ्ट और राइट से, टॉप और बॉटम से इसने कुछ स्पेस ले रखी है। तो हम लोगों का देखो अभी ये बॉर्डर में एकदम सट के ऐसे आ रहा है, ये चीज़ हम लोग को नहीं करनी है। तो हम लोग क्या कर देंगे, फुटर को पैडिंग दे देंगे। फुटर को क्या करा, पैडिंग दे दी, पैडिंग। अब कितनी ले लो, इसमें हम लोगों ने ऊपर कितनी दी थी, इसको 60 पिक्सल दी थी ना, इसको भी 60 पिक्सल दे दे रहे, 60 पिक्सल। ठीक है, अब देखते हैं, ये देखो यहाँ पर साइड में आ गया, ये देखो बुलेट पॉइंट बन के आ गए ना। ये हम लोग को लग रहा, हमें लग रहा ओवरफ्लो हो रहे थे तभी नहीं दिखाई दिए थे। ये बाय डिफॉल्ट बुलेट पॉइंट बन के आ गए। इनको अगर लगा हटाना है तो हम लोगों को, ये टेक्स्ट डेकोरेशन नन हो तो रखा है। देखते हैं चलो, यूएल के अंदर एल आई है ना। अब इनको पहले ढंग से करते हैं, उसके बाद ये बुलेट पॉइंट वगैरह हटाते हैं। ठीक है, इसके अंदर हम लोगों ने क्या करा है, इसको ग्रेश कलर है थोड़ा, कलर कौन सा है, तो ये कलर पहले उठाते हैं। इसका कलर जिला से कौन सा कलर है, काफी छोटा है यार, कलर जिला भी नहीं उठा पा रहा। एक मिनट, ये रहा। हाँ आ गया आ गया आ गया, 6161। तो इसमें क्या था हम लोगों का, इसका S3 का था ना कलर, ये 6161। तो किसके अंदर है, फुटर के अंदर है। तो हम लोगों ने क्या बोल दिया, फुटर, अरे यार ये कहाँ लिख रहे हैं, फुटर के अंदर यूएल, यूएल के अंदर एल आई, नहीं यूएल के अंदर तो H3 है ना, S3, इसको करो टारगेट। और इसका क्या कर दो, कलर दे दो यही 6161। ठीक है, अब देखते हैं अपना, हाँ कलर तो अपना चेंज हो गया। अब हम लोगों को इनका भी कलर चेंज करने हैं। तो ये थोड़ा सा आई थिंक लाइट है इनसे, अच्छा इसमें हवा इफेक्ट लगा है। ठीक है, तो इसमें हम लोग को क्या करना है, ये कलर थोड़ा सा लाइट है और हम लोगों को इसमें ब्लैक कलर कलर कर देना है जब भी हम लोग इसके ऊपर हवर करें। और वही नॉर्मल सा कर्सर पॉइंटर लगा देना है ना, कर्सर चेंज करने के लिए, और एक अंडरलाइन चाहिए, इतनी चीज़ें चाहिए। तो पहले सबसे तो हवर इफेक्ट डालते हैं इसके अंदर। ये सेम चीज़ जैसे S3 के लिए है, यही सेम चीज़ हम लोग कर सकते हैं इसके लिए। यूएल के बाद एल आई, एल आई को हम लोग को टारगेट करना है। ये हल्का सा कलर इसका थोड़ा सा लाइट दे देंगे, इतना दे देंगे। ठीक है, और इसको क्या करना है हम लोगों को, इसमें देना है कर्सर पॉइंटर, कर्सर पॉइंटर। ठीक है, ये चीज़ देनी है। अब इसको यहाँ से करेंगे, यहाँ पर क्या कर लेंगे, हवर लगा देंगे, हवर। ये सारी प्रॉपर्टी यहाँ से हटा दो। हम लोग को क्या चाहिए, इसका कलर क्या हो जाए, ब्लैक हो जाए जब भी हवर करें ना। अब इसका हम लोग कलर कर लेंगे ब्लैक, ब्लैक कर लेंगे। और टेक्स्ट एक अंडरलाइन भी चाहिए हम लोगों को, जब भी इसके ऊपर जाएं तो ये अंडरलाइन भी आनी चाहिए। तो इसके हम लोग क्या कर लेंगे, टेक्स्ट अंडरलाइन, टेक्स्ट डेकोरेशन अंडरलाइन, अंडरलाइन हो जाएगा ना, हाँ अंडरलाइन। अब देखते हैं, अपना डॉक्यूमेंट्स में जाएंगे, इसमें ये देखो अपना ये सारे इफेक्ट तो आ गए ना, सारे इफेक्ट आ रहे हैं अपने। हम लोगों को थोड़ी सी स्पेस वगैरह चाहिए बीच में ना, और इसका ये हटाना बुलेट पॉइंट वगैरह। सरफेस, अरे यार स्पेलिंग गलत है, अपना बुलेट पॉइंट अब हम लोग हटाते हैं, सरफेस, हाँ ठीक है। अब ये एल आई को बुलेट पॉइंट हटाने के लिए हम लोग क्या लिखते थे, इसमें देखिए टेक्स्ट डेकोरेशन जाएगा, टेक्स्ट डेकोरेशन नन, इसमें जाएगा, देखें एक बार। ना ना ना, टेक्स्ट डेकोरेशन नन से नहीं हटेगा। अरे यार कौन सी प्रॉपर्टी लिखते थे, मेरे दिमाग से निकल गई। एल आई के अंदर हम लोग आई थिंक फॉन्ट कौन सी है इसमें, फॉन्ट डिस्प्ले लर्निंग टिकल सिंथेसिस। एक मिनट रुकना जरा, एल आई के अंदर हम लोग कौन से लिखते थे यार, कहाँ गया, एल आई डॉट, कौन से हम लोग लिखते थे, लिस्ट स्टाइल। अच्छा अच्छा, हम लोग के टेलविंड सीएसएस में ये लगती थी टेक्स्ट डेकोरेशन।
एक बार देखते हैं इसमें, लिस्ट स्टाइल लिख के, लिस्ट स्टाइल, हाँ आ गया, लिस्ट स्टाइल लिखते थे हम लोग, नन। ठीक है ठीक है ठीक है, अब देखिए हाँ चली गई। ठीक है, तो इसको क्या करो आप लोग, बाय डिफॉल्ट यहाँ ऊपर लिख दो, लिस्ट स्टाइल नन है ना, इसको सबसे ऊपर लिख देंगे हम लोग, जिससे आप कभी जितनी भी हम लोग यूज करेंगे किसी में भी ना आए, कहीं पर भी पूरे पेज में यूज करें। ठीक है, ये आ गया लिस्ट स्टाइल नन। हाँ चला गया सब कुछ। ठीक है, तो अब इनके बीच में स्पेस नॉर्मल सी दे देंगे जो भी देते थे, या तो पैडिंग दे दो या तो मार्जिन दे दो, तुम्हारी मर्जी। इसके अंदर देखते हैं कौन ज़्यादा ठीक रहेगी। मार्जिन ज़्यादा ठीक रहेगी इसके नीचे। तो हम लोग क्या करते हैं, इसमें एल आई और एच थ्री के नीचे मार्जिन देंगे। तो देखना इसको ना मैं ऐसे कर दूं, कई लोगों को तो मार्जिन पैडिंग में ही डिफरेंस नहीं पता, तो ऐसा करते हैं, इसको साइड में रखते हैं अभी के लिए, अब पता चल जाएगा। अब देखो H3 जो है, अगर मैं उसको H3 जो है अगर मैं उसको बॉर्डर दे दूं 1 पिक्सल सॉलिड ब्लैक, ठीक है, देखना जिनका भी कंफ्यूजन है मार्जिन और पैडिंग में, तो अभी देखो ये H3 जो है ये ऐसा बॉर्डर ला रहा है। अगर मैंने कहा इसके अंदर पैडिंग पैडिंग दे दो कितनी, 10 पिक्सल की, तो देखना ये अपने अंदर स्पेस दे देगा। ठीक है, ये अपनी जगह से नहीं हिला, इसने अपने अंदर स्पेस दे दी। ठीक है, अगर मैं यहाँ पर कह दूं ये पैडिंग सिर्फ दे दो टॉप से, पैडिंग टॉप से दे दो 10 पिक्सल, तो ये देखना सिर्फ अपने ऊपर, ये देखो अंदर इसने स्पेस दे दी ना, ऊपर 10 पिक्सल की स्पेस आ गई। बट अगर इस जगह मैं कह दूं कि अपना मार्जिन दे दो, मार्जिन बॉटम, मार्जिन बॉटम कितनी दे दो, 20 पिक्सल की, देखना ये बॉर्डर अपने बाहर इसको स्पेस दे देगा। तो इसमें यही होता है, बॉर्डर के अंदर स्पेस पैडिंग कहलाती है, बॉर्डर के बाहर स्पेस मार्जिन कहलाती है। ठीक है, ये नॉर्मल सा है हम लोगों का। अब इसको हटा दे रहे हैं हम लोग, तो ये ऐसा कुछ हो गया। बैकग्राउंड कलर इसका क्यों ऐसा आ रहा है, हाँ ठीक है। तो हम लोगों को क्या करना है, इनके नीचे स्पेस देनी, इनके नीचे भी। तो हम लोग क्या करेंगे, यहाँ मार्जिन बॉटम 20 पिक्सल ले ली, ये सेम चीज एल आई के अंदर कर देंगे, मार्जिन और यहाँ पर बॉटम, और ये दे दी 10 पिक्सल, 10 पिक्सल। ठीक है, इसके नीचे भी यहाँ पर स्पेस आ गई। अब देखिए जरा कैसी स्पेस है, ये इन्होंने ऐसी इतनी स्पेस दे रखी है, हम लोग की इतनी स्पेस आ रही है। तो इन्होंने थोड़ा सा इसका फॉन्ट साइज हम लोग को छोटा करना पड़ेगा। ठीक है, और उसके बाद हम लोग को थोड़ी सी स्पेस और करनी पड़ेगी इनके बीच में। तो इनका फॉन्ट साइज हम लोग छोटा कर लेते हैं, H3 एल आई का पहले करते हैं, फॉन्ट साइज 12 पिक्सल तक ठीक रहेगी शायद। ठीक है, हाँ छोटा हो गया, 12 पिक्सल ठीक है। और ये S3 ऐसे ही रहने देते हैं, S3 का ज़्यादा छोटा नहीं करेंगे वरना वो हेडिंग फिर लगेगी नहीं बिल्कुल। इसका बाय डिफॉल्ट हमें लग रहा है 16 या 18 पिक्सल दे रखा होगा इन्होंने, इसको भी 16 पिक्सल कर देते हैं। फॉन्ट साइज 16 पिक्सल। अब देखते हैं इसमें कुछ आया, हाँ ठीक है 16 पिक्सल ठीक है। इन्होंने बाय डिफॉल्ट 18 पिक्सल दे रखा था हेडिंग में ना। तो ये हो गया अपना। और मार्जिन देनी थी हम लोगों को, मार्जिन हम लोग ने कितना दे रखा, 10 पिक्सल, 15 पिक्सल इसको कर लो। ठीक है, तो अब ये कुछ ऐसा दिखने लगा। अब सेम ऐसे ही आप ये सारे बना लो। ठीक है, सेम यही चीज़ें हैं, 3 2 5 5 और हैं। अगर मैं इसको कॉपी पेस्ट भी कर दूं ना तब भी आ जाएगा सब। ये बार बार ULLI को 5 बार कॉपी पेस्ट कर दूं, कंट्रोल C, इनको 2 3 4 5। ठीक है, अब देखो हम लोगों का यहाँ जब देखेंगे तो ये देखो यहाँ पर ये आ रहे हैं, एक के नीचे एक आ रहे हैं। अब इनको एक लाइन में करने के लिए क्या करेंगे, वही नॉर्मल डिस्प्ले फ्लैग्स दे देना। किसके अंदर है, फुटर के अंदर है ना ये पांचों। फुटर पे जाओ और यहाँ पर जाना, इनको कह देना डिस्प्ले फ्लैग्स, तो ये एक लाइन में आ जाएंगे। देखो ये एक लाइन में आ गए। अब इनको क्या करना है, तुम्हें स्पेस बिटवीन कह देना है कि अपनी अपनी स्पेस ले लो ढंग से। तो फुटर में जाओ, डिस्प्ले फ्लैग्स दे रखा, जस्टिफाई कंटेंट करो, स्पेस बिटवीन कर देना, तो ये अपनी स्पेस बिटवीन ले लेंगे आराम से। देखो बन तो गया ये, और क्या करना है इसमें, ऐसा ये बन तो गया। इसका टेक्स्ट कंटेंट अब आप लोग चेंज कर देना, इतना ही आप लोगों को करना है। फुटर बन हाँ गया सर, अपना। कर दिया। यस सर। और इसके बाद ये एक नीचे है ये सेक्शन, ये बना लेना, इसमें भी कुछ नहीं करना है। ये फुटरी के अंदर एक डिव बनाना और उसके अंदर ये सारी चीजें लिख देना और उसको डिस्प्ले फ्लैग्स दे देना और जस्टिफाई कंटेंट स्पेस बिटवीन, ये सब कुछ आ जाएगा। और सेम चीज इसके लिए है। ठीक है, सेम चीज इसके लिए है।
तो ये भी बन जाएगा। ये छोटा मोटा काम अब आप लोगों को करना पड़ेगा, इतना सा। और क्या कर रहे थे हम लोग, और कुछ करना है क्या इसमें? बॉर्डर इसका हटा देते हैं, फुटर का बॉर्डर, फुटर का बॉर्डर हट गया तो आप देखो ठीक लग रहा है ना, फुटर लग रहा है आराम से। और ये अपना हो गया हेडर, ये हो गया अपना फुटर, ठीक है। नॉर्मल से चेंजेस आप लोग कर देना, और फिर उसके बाद मैं देखूंगा किसने किसने वेबसाइट बनाई है ढंग से। और जो लोग नहीं आ पाए थे बीच में या कुछ भी होता है, उनके लिए मैं रिवीजन क्लास एक रख लूंगा। उसमें जो मेन बस इंपॉर्टेंट होंगे HTML CSS के कॉन्सेप्ट, वो सिर्फ उसमें बताए जाएंगे और एक छोटा सा प्रोजेक्ट बनवा देंगे, ठीक है। उसके बाद हम लोग अपना आगे की जावा स्क्रिप्ट चालू करेंगे। और एक और मैं चीज़ दिखा रहा, एक होती है लाइब्रेरी GSAP नाम की, ठीक है। ये होती है एनिमेशन बेस्ड लाइब्रेरी। अभी आप लोग इसमें CSS में, अच्छा हाँ, CSS में अभी हम लोगों की एनिमेशन भी बची है। और क्या था हम लोग का, अरे ये मीडिया क्वेरीज। रिस्पॉन्सिव वेब डिजाइनिंग, दो चीज़ें बची हैं। तो वो चीज़ करवाने के बाद जावा स्क्रिप्ट में स्विच होंगे। बट उससे पहले मुझे एक ये लाइब्रेरी दिखानी थी GSAP। ये ना HTML CSS के साथ ही लगती है, और ये आपके काफ़ी अच्छा बना देती है आपके पेज को। अगर ये बताना सिखानी हो तो ये स्क्रॉल वगैरह सब कुछ करवाते हैं ना। अगर ये सिखानी है तो बता देना, मैं ये भी करवा दूंगा साथ ही में। यस सर। UI वगैरह आपका अच्छा हो जाएगा। इसमें काफ़ी सारे दे रखे हैं टूल्स वगैरह। कहाँ गया इसमें, अगर मैं इफेक्ट दिखाऊं तो ये रहे स्क्रॉल UI। तो इसमें ना स्क्रॉल बेस्ड वगैरह एनिमेशंस भी होती हैं, जैसे ये आ रही हैं, ठीक। ये कुछ आ रहे हैं देखो, ये कर्सर वगैरह अपने, ये चीज़ें हम लोग उसमें लगाते हैं। तो ये वाली भी एनिमेशन में सिखा दूंगा, ठीक है। एक बार वो रिस्पॉन्सिव वेब डिजाइनिंग हो जाए, उसके बाद अपनी नॉर्मल एनिमेशन हो जाए CSS के बाद, उसके बाद ये भी कर लेंगे। इसमें ज़्यादा टाइम नहीं लगता, 3-4 दिन की है ये चीज़, ठीक है। अब किसी को कोई भी क्वेश्चन हो, कुछ नहीं आ रहा है, वो हमसे पूछ ले, उसके बाद एंड करते हैं क्लास को। यस सर, क्लियर है सर। किसी को कुछ पूछना है? नो सर। नो सर। ओके ओके।